And when the markets close next Friday, you could see Bank Nifty trading above a level of 57,000 और सिल्वर में हर एक $5 $4 पे। और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को 8 अगस्त 2026 को, तो आप गोल्ड को नेचुरल गैस के बारे में बोलना चाहूंगा, भविष्यवाणी देना चाहूंगा। नेचुरल गैस अगले सप्ताह आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? ध्यान यही रखना है कि क्रूड में जब तक लोअर लेवल्स नहीं आ जाते हैं। We are going into our favorite metals, gold, silver and copper. अगली प्रिडिक्शन कॉपर के बारे में है। कॉपर के बारे में मैं बस इतना ही बात करना चाहता हूं कि जो मेरी भविष्यवाणी है $5.5 से लेकर अभी तक, मैं कॉपर के ऊपर गोल्ड में, सिल्वर में और जो आस्ते आस्ते करके खरीद रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि गोल्ड और सिल्वर में ना Which one is more safer in your view? next week I think the best bet would be on नमस्ते आशीष जी, वेलकम बैक टू इन अ हैबिट। कैसे आप? नमस्ते श्रुति जी, थैंक यू। मैं थोड़ा एक हफ्ते के लिए बाहर था, हरिद्वार था। आई वॉज फॉर माई प्रेयर्स, तो मैं आ नहीं सका पिछले हफ्ते। आई एम वेरी सॉरी टू ऑल माई व्यूअर्स कि मैं आ नहीं सका पिछले हफ्ते। तो इस हफ्ते श्रुति जी और मैं वापस आ गए हैं आप लोगों के सामने भविष्यवाणी करने के लिए, ज्योतिष और अंक ज्योतिष के आधार पर जी। मगर मैं अपने दर्शकों को ये बात बता देना चाहता हूं कि ये जो ज्योतिष और अंक ज्योतिष के आधार पर जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये एक खाली गाइडेंस है। आप लोग मेहरबानी करके ये मेरी भविष्यवाणी सुनकर इसके बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं ले। यस, परचेज कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म के लिए, मगर ट्रेडिंग प्लीज नहीं करें। थैंक यू श्रुति जी, आप मेरे से सहमत है राइट ये बात से? कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, आई एको द वर्ड्स यू आर सेइंग, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात ले। हम जो दे रहे हैं लॉन्ग टर्म गाइडेंस दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म गाइडेंस नहीं देते हैं हम। करेक्ट। तो श्रुति जी, आपकी इजाजत से मैं स्टार्ट करूं? गो अहेड। हम शुरू करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और S&P 500 से। ओके। तो अब मैं पहले हिंदी में बोलूंगा और फिर इंग्लिश में बोलूंगा हर भविष्यवाणी, क्योंकि कई लोग हिंदी के मतलब न्यूमेरिकल समझते नहीं है, इसलिए मैं उनको इंग्लिश में बोल दूंगा। तो मेरी जो पहली भविष्यवाणी है आज के लिए, जो कि 3 से 8 अगस्त 2026 तक के लिए है, नेक्स्ट वीक के लिए। तो जो पहली भविष्यवाणी है वो है निफ्टी 50 के लिए जी। निफ्टी 50 अगले सप्ताह 23,789 से लेकर 24,567 तक ट्रेड कर सकता है। और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को 8 अगस्त 2026 को, तो आप निफ्टी 50 को 24,216 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे। निफ्टी 50 कैन ट्रेड बिटवीन लेवल्स ऑफ 23,789 and 24,567. And when the markets close on Friday, that is the 8th of August 2026, you could see Nifty 50 trading above a level of 24,216. अब मेरी जो अगली भविष्यवाणी है वो है बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अगले सप्ताह 56,112 से लेकर 57,771 तक ट्रेड कर सकता है। और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को 8 अगस्त 2026 को, तो आप बैंक निफ्टी को 57,055 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे। बैंक निफ्टी कैन ट्रेड बिटवीन लेवल्स ऑफ 56,112 and 57,771. And when the markets close next Friday, you could see Bank Nifty trading above a level of
57,055. My next prediction is for S&P 500. अगली मेरी भविष्यवाणी S&P 500 के बारे में है. S&P 500 7,325 से लेकर 7,543 तक ट्रेड कर सकता है. और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, तो आप S&P 500 को 7,388 के 7,388 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे. S&P 500 can trade between levels of 7,325 and 7,543. And when the markets close on Friday, that is the 8th of August 2026, you could see S&P 500 trading above a level of 7,388. अब श्रुति जी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कर लेते हैं. जी, we are going into our favorite metals, gold, silver and copper. सबका फेवरेट है ना गोल्ड सिल्वर. आपको भी खरीदना है गोल्ड. मैंने खरीद लिया है अभी लास्ट वीक या द वीक बिफोर. मगर श्रुति जी देखिए, मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा और इनडायरेक्टली मैं अपने व्यूअर्स को भी दे रहा हूं. जी दीजिए. अगर गोल्ड अगर किसी तरह नीचे चला जाए 3,900 के नीचे, उसके लिए भी एक प्रिपरेशन करके रखिए जी, कि अगर गिर जाए तो थोड़ा पैसा उसमें लगा दीजिएगा फिर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए. जी, मैंने अभी आज एक पॉडकास्ट में टेक्निकल एनालिस्ट के बारे में सुन रही थी, जहां पे वो बोल रहे थे कि 3,400 3,500 की बात हो रही है. नहीं हो सकता है श्रुति जी, वो भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें गोल्ड और सिल्वर खाली रहेगा. जी, हम पूरा साल का हम करने वाले हैं, हम बुक कर लेते हैं इस पॉडकास्ट के बाद. डन. तो गोल्ड के बारे में अगले सप्ताह की भविष्यवाणी है. पहले 3,967 से लेकर 4,162 तक गोल्ड ट्रेड कर सकता है. और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को 8 अगस्त 2026 को, तो आप गोल्ड को 4,081 के ऊपर ट्रेड करते हुए देख पाएंगे. चांदी, सिल्वर $55.60 से लेकर $60.90 तक ट्रेड कर सकता है. और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, तो आप सिल्वर को $58.35 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे. अब गोल्ड को इंग्लिश में बोल देता हूं. गोल्ड कैन ट्रेड बिटवीन लेवल्स ऑफ 3,967 and 4,162. And when the markets close on the 8th of August 2026, you could see gold trading above a level of 4,081. Silver can trade between levels of $55.60 and $60.90. And when the markets close next Friday, you could see silver trading above a level of $58.35. Next Friday is 8th of August 2026. My next prediction, अगली prediction कॉपर के बारे में है. कॉपर के बारे में मैं बस इतना ही बात करना चाहता हूं कि जो मेरी भविष्यवाणी है $5.5 से लेकर अभी तक, मैं कॉपर के ऊपर $5.5 पे भी बुलिश था और $6.5 पे भी बुलिश हूं. तो आप लोग मेहरबानी करके कॉपर में मंदी करने की कोशिश नहीं करें. डोंट बी बेरिश ऑन कॉपर. इवन ऑन दी MCX पर भी मैंने 900 रुपए से मैं बोलने लगा हूं आप लोगों को कि ये कॉपर जो है ना 1545 चला जाएगा, और आज कॉपर 1340 पर है. तो आप लोग कई लोग मेरे को व्हाट्सएप करते हैं कि हम लोग तो मंदी करके बैठे हुए हैं $6 पर, $5.80 पर. तो ये कॉपर में गलती नहीं करे जी. प्लीज डू नॉट बी बेरिश ऑन कॉपर. प्लीज डोंट. यू विल लूज मनी. तो क्या है कि पैसा बर्बाद करके कोई फायदा नहीं होता. तो अगले सप्ताह की भविष्यवाणी मेरी ये है कि कॉपर $6.28 या $6.32 से लेकर $6.65 तक ट्रेड कर सकता है अगले सप्ताह. और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, तो आप कॉपर को $6.48 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे.
copper can trade between levels of $6.28 slash $6.32 and $6.65. तो $6.28 तक भी जा सकता है या $6.32 तक जा सकता है नीचे में, और ऊपर में $6.65. और जब and when the markets close next Friday, you could see copper trading above a level of $6.48. तो क्या है कि नीचे में 6.28 मैक्सिमम और ऊपर में 6.65 मैक्सिमम. मगर इवेंचुअल जो टारगेट है मेरा, जो फर्स्ट मेरा टारगेट है अभी, वो है, मतलब नेक्स्ट वीक की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल व्यू दे रहा हूं आप लोगों को. $6.88 टच करना चाहिए कॉपर आने वाले सप्ताह में या आने वाले महीनों में. तो ये बात का आप लोग ध्यान रखें जी सब लोग. तो ज्यादा वैसे दूर नहीं है, 38 सेंट ही दूर है. नाउ माय टारगेट इज नॉट वेरी फार because I've been predicting about 688 since the last 6 months now. I have been telling you all, please do not go, don't sell copper, don't sell copper. So अभी 688 का मेरा जब टारगेट आ जाएगा 688 का, तब मैं आप लोगों को फर्दर प्रिडिक्शंस दूंगा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस्ड के ऊपर. तो श्रुति जी, मैं आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, राइट? Yes, you are. So what, for everyone who, because we haven't explained that in English, just a brief explanation on that. Ashish ji says copper is very bullish. Don't by mistake think that it's bearish. It is moving in a positive direction. And his expectations are that we will reach the levels within a few weeks to a few months of 6.88. Absolutely. Bang on, Shruti ji. तो अब अगले भविष्यवाणी की तरफ बढ़ते हैं श्रुति जी. Yeah, we have got now we've got crude oil WTI and we got the natural gas. Yes. So let me now first predict about natural gas. Natural gas के बारे में बोलना चाहूंगा, भविष्यवाणी देना चाहूंगा. नेचुरल गैस अगले सप्ताह $2.62 से लेकर $2.94 तक ट्रेड कर सकता है जी. और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, तो आप नेचुरल गैस को $2.81 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे. नेचुरल गैस कैन ट्रेड बिटवीन लेवल्स ऑफ $2.62 and $2.94. And when the markets close next Friday, you could see natural gas trading above a level of $2.81. My next prediction is for crude. Crude has been very volatile these days because of the war. Right, Shruti ji? Very true. In fact, 2 weeks ago, you actually said that crude was going to go up. And I was like, why is it going to go up? And then all of a sudden, the war started again and crude shot up and met your figures. Yes, exactly. You're right. So let me predict for crude now. And I just want to tell my viewers that my prediction is for crude oil WTI, not for Brent oil, crude oil WTI. So you have to keep this in mind. मैं crude oil WTI के बारे में भविष्यवाणी कर रहा हूं, Brent के बारे में नहीं कर रहा हूं. तो ये मिस्टेक नहीं करें आप लोग प्लीज. तो crude oil WTI next week can trade, मतलब अगले सप्ताह $78.44 से लेकर $89 तक ट्रेड कर सकता है जी. और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, तो आप क्रूड ऑयल WTI को $84.30 के ऊपर ट्रेड होते हुए देख पाएंगे जी. थोड़ा इस बार रेंज ज्यादा है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है. तो the range which I have given you all is quite, it is for $11 because of the volatility. तो मेरी भविष्यवाणी ये है कि crude oil WTI can trade between levels of $78.44 and $89. That's it.
And when the markets close on Friday, that is the 8th of August 2026, you could see crude oil WTI trading above a level of $84.30. That pretty much completes my prediction for the next week. I have to tell you guys a little secret. We've started recording and we had an issue with our initial recording. So what I'd like you all to do is to thank Shri Ashish ji for coming back on and redoing this recording. So put a comment and say thank you Ashish ji, thank you Ashish ji. I'm sure he'll appreciate it and so do I. Thank you so much Shruti ji. Thank you for having me. Thank you. सबको बहुत बहुत थैंक यू. आप लोग श्रुति जी का पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. आई बिलीव बहुत जन लाइक भी कर रहे हैं अब हम लोगों के पॉडकास्ट को. मगर फिर से मैं दोहराना चाहूंगा एक बात कि इसके ऊपर आप लोग प्लीज ट्रेड मत करिए मेरी भविष्यवाणी को लेकर. ये एक गाइडेंस है, बार बार बोल रहे हैं हम लोग दोनों. श्रुति जी आप भी रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ ये बात के लिए. I request it all the time. मैं जब भी एक पॉडकास्ट करती हूँ तब मैं बोल देती हूँ कि बॉस प्लीज डू नॉट ट्रेड ऑन दिस इज एडवाइस, वी आर नॉट गिविंग एनी फाइनेंशियल एडवाइस. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए. परफेक्ट. दैट साउंड्स वेरी authentic and genuine on our part. It is. We are praising ourselves, Shruti ji. Yeah, we are. I mean, we have to sometimes. That's true. Okay. तो अभी क्या है कि देखिए अगले सप्ताह जो है आप लोगों को क्या ध्यान रखना है. ध्यान यही रखना है कि क्रूड में जब तक लोअर लेवल्स नहीं आ जाते हैं तब तक खरीदना नहीं है. क्योंकि क्या है ना कि इस वॉर की वोलेटिलिटी में क्रूड ऊपर नीचे हो रहा है. तो आई डोंट वांट यू टू गेट ट्रैप्ड कहीं पे भी शॉर्ट साइड में क्रूड में. इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें अगले सप्ताह. So I think what you're saying is crude is looking quite volatile and risky to trade in. Which one is more safer in your view? I think अगले सप्ताह next week I think the best bet would be on copper. If you get a level of $6.28 30 that would be a very safe bet. Very safe. Means because I'm expecting copper to go to a level of $6.88, but it should be positional rather than for a few days or hours. It should be positional. You have to keep in mind that you have to go bullish on copper on a positional basis, not on a temporary basis. That is my suggestion to you. Yes, okay, got it. And gold is still looking like it's going down, and so is silver, I guess. So yeah, it is going to be in a very narrow range next week according to astrology and numerology. Shruti ji, मतलब रेंज में रहेगा, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है. देखिए 55 से 61 है, $55 से $61 का एक रेंज मान के चलिए. और गोल्ड में मान के चलिए कि जो 3,960 से लेकर करीब 4,160 के बीच में रहना चाहिए अगले सप्ताह. Okay. जिसने गोल्ड हाई पे लिया है, I suppose they should hang on to it, ना? Absolutely. क्योंकि गोल्ड और सिल्वर आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा ही जाएगा. आप लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्यों करिएगा? वाई? बात सही है. हाँ, क्योंकि मतलब हम लोग तो यहां पर गोल्ड में मतलब we want $6,000 on gold and yes, and we want to see $85 on silver. So घबराइए मत. जो लोग इन्वेस्टेड हैं गोल्ड में, सिल्वर में, और जो आस्ते आस्ते करके खरीद रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि गोल्ड और सिल्वर में ना हर फॉल में खरीदें. अभी से हर फॉल. मैं आपको बताता हूं, सिंपल है. हर एक $150 फॉल हो वहां पे खरीदें. और सिल्वर में हर एक $5 $4 पे खरीदें. क्योंकि क्या है ना कि अल्टीमेटली पैसा बनेगा सिल्वर और गोल्ड में.
और खरीदने का समय भी अभी है श्रुति जी। नहीं, बात सही कही आपने। आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर आर गोल्डन मेटल्स फॉर द कमिंग फ्यूचर। बट एक और बात है श्रुति जी, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि क्या है ना, अपना जो पोर्टफोलियो गोल्ड और सिल्वर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 75% गोल्ड में रखें और 25% सिल्वर में रखें। जी। मेरा सजेशन नहीं है, एक मतलब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूं, ये मेरी सजेशन नहीं है, मगर मेरे को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड को आपको 75% पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और 25% को सिल्वर में रखना चाहिए पैसा अपना। क्योंकि क्या है ना कि देखिए गोल्ड फिर भी एक सॉलिड, देखिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, आज मैक्सिमम सेंट्रल बैंक्स गोल्ड प्रिफर करते हैं टू सिल्वर। जी। मान लिया कि सिल्वर का एक इंडस्ट्रियल वैल्यू है, इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहा है, ईवी में यूज हो रहा है, काफी जगह यूज हो रहा है आजकल इंडस्ट्रीज में, मगर फिर भी मैं बोलूंगा कि टू प्ले इट सेफ you have to keep 75% of your money in gold and 25% of your money in silver. Got it. Okay. Well, Ashish ji, I want to thank you for this week's predictions, the next coming week's predictions. We will get this out to our viewers as soon as possible. For the viewers, Ashish ji उसके चैनल पे नहीं आते हैं वीकेंड को, he takes a break. तो ये जो पॉडकास्ट है सैटरडे रिलीज हो जाएगा for the next week. Perfect. Excellent. Thank you, sir. Thank you, Shruti.